हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड मील प्लान के बारे में। इन केस इफ़ यू आर टेस्टेड कोविड पॉजिटिव और आप अभी उस फेज़ से चल रहे हैं तो आपके पास मील्स में लाइक मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग स्नैक, नाइट, प्री बेड टाइम में आप किस तरह की मील्स ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या क्या आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो मील प्लान भी हम बोल सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अपने कोविड मील प्लान की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी मॉर्निंग टाइम की, जो अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है जब आप सोकर उठते हैं, लाइक पोस्ट बेड टाइम। उस टाइम आप क्या ले सकते हैं? तो उठते के साथ ही आपको ल्यूकवार्म वाटर कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। देखिए, आप प्लेन ल्यूकवार्म वाटर भी पी सकते हैं, बट एडेड बेनिफिट्स के लिए लाइक इसमें कफ़ का सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत ज़्यादा कफ़ होती है, थ्रोट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे। तो सुबह उठते के साथ ल्यूकवार्म वाटर पीने से उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। आई वुड सजेस्ट कि प्लेन ल्यूक वाटर की जगह अगर कोई कंकॉक्टेड वाटर या कुछ एडेड बेनिफिट्स आप उसमें डालकर पिएँ तो वो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। लाइक आप उसमें लेमन डाल सकते हैं। लेमन इज़ रिच इन विटामिन सी और इस टाइम पे आपको विटामिन सी ज़रूर से लेना चाहिए, वो आपके इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो उसमें सिर्फ लेमन डाल के या लेमन एंड हनी डाल के या कुछ एडेड हर्ब्स डाल के लाइक तुलसी लीव्स डाल के, या पानी में जिंजर, अदरक और सिनेमम, दालचीनी डाल के उसे हल्का सा गर्म कर लिया, ल्यूक वार्म कर लिया, या ल्यूक वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लिया, वो आप पी सकते हैं इस टाइम पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप कॉन्कॉक्शन बना के उसे गर्म करके, लाइक आप टर्मरिक डाल के पी सकते हैं। थोड़ा सा टर्मरिक को पानी में बॉईल करके वो आप कर सकते हैं, वो आप पी सकते हैं। ब्लैक पेपर डाल के, क्लोव डाल के, ये सारी चीज़ें से आपको गर्म पानी का तो बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में इन इंग्रेडिएंट्स की अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसका आपको एडेड बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला मॉर्निंग रूटीन आपका। उसके थोड़ी देर के बाद से आप जो कुछ भी करते हैं लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, गार्गल वगैरह अगर आपको सुबह में करना है तो आप वो सब कर सकते हैं। उसके बाद आपको सोक्ड नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए। इस टाइम आपको अपने डाइट में सोक्ड नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए, लाइक आलमंड्स हो गया, मुनक्का हो गया, रेजन्स हो गया, वॉलनट्स हो गया। देन आप एप्रिकॉट्स ले सकते हैं, फिग्स ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सोक्ड फॉर्म में सुबह में ड्राई फ्रूट्स को सोक्ड करके रात में सोक करने रख दीजिए और सुबह उसे कंज्यूम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप डेट्स ले सकते हैं। डेट्स आपको ज़रूर खाना चाहिए बिकॉज़ डेट्स जो है वो आपको विद इन एनर्जी प्रोवाइड करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी डेट्स बहुत अच्छी ड्राई फ्रूट है। तो वो सारी चीज़ें आप सोक्ड आलमंड्स वगैरह और ये सारी ड्राई फ्रूट्स को आप सुबह में ले सकते हैं आफ्टर ल्यूकवार्म वाटर रिचुअल, ठीक है। उसके बाद आती है ब्रेकफास्ट की टाइम। तो ब्रेकफास्ट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट लाइट रखिएगा अपनी ब्रेकफास्ट की, जो आपका जो ब्रेकफास्ट है उसे लाइट वेरिएंट में रखिएगा। तो लाइट वेरिएंट में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, आप क्या ले सकते हैं वो देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट में हम लोग ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकते हैं, सूजी डोसा ले सकते हैं, सूजी चीला ले सकते हैं, बेसन चीला ले सकते हैं, आप्पे ले सकते हैं, ढोकला ले सकते हैं, देन पोहा हो गया, पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, सेमोलिना सूजी वाली वर्मिसेली ले सकते हैं आप। देन उसके बाद आप रोटी, पनीर भुर्जी काइंड ऑफ चीज़, क्योंकि पनीर में बहुत प्रोटीन होता है, वो ले सकते हैं आप। इडली ले सकते हैं आप, डोसा ले सकते हैं, देन ओट्स ले सकते हैं हम, किनोआ ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड मोस्ट हेल्दी स्प्राउट्स ले सकते हैं आप। स्प्राउट्स लाइक चना, मूंग वगैरह ये सब डालकर आप स्प्राउट्स के फॉर्म में उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। एंड देन इसके बाद अगर आपको टी पीने की आदत है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं, या कोई हर्बल टी काइंड ऑफ चीज़ है वो ले सकते हैं। बट हर्बल टी में आई वुड रिकमेंड कि शुगर यूज़ मत कीजिएगा, आप उसमें जैगरी भले यूज़ कर लीजिए, बिकॉज़ दैट इज़ मोर हेल्दी ऑप्शन दैन शुगर।
अब बात कर लेते हैं मिड मॉर्निंग के बारे में, ठीक है। जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है, 11:30-12 बजे का जो टाइम होता है, वो मिड मॉर्निंग वो आपका। तो उस टाइम आप क्या ले सकते हैं, उस टाइम आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं, कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं अगर आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया है या वो आपको शूट कर रहा है, तो कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं। 1 या 2 फ्रूट्स आपको बिल्कुल पर डे खाना है, वो आप खा सकते हैं। फ्रूट्स फ्रूट्स को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिएगा जिसमें थोड़ा विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा हो। लाइक आप ऑरेंजेस खा सकते हैं, आप ग्रेप्स खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं आप, और भी जो सारी चीज़ें, जो सारी फ्रूट्स अवेलेबल है उस सीज़न में। आप बीट्स खा सकते हैं, बीट वगैरह बहुत हेल्दी होता है। कैरेट्स खा सकते हैं आप, कैरेट में भी विटामिन सी, बीटा कैरोटीन वगैरह होता है, तो वो भी आप खा सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। देन आप उस टाइम पे च्यवनप्राश भी खा सकते हैं। अगर आप दिन में किसी एक टाइम पे काढ़ा पी रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल पीना चाहिए, तो आप इस टाइम पे वो काढ़ा भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। देन आप कोकोनट वाटर इस टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। लाइम वाटर, लेमन का जितना ज़्यादा आप कंजम्पशन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, तो आप लेमन वाटर भी इस टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करेंगे आफ्टरनून के बारे में, जो आपका लंच होता है, ठीक है। तो देखिए, कई बार होता है कि पेशेंट्स को कोविड में सिम्टम्स होता है स्मेल एंड ओडर लॉस का, ठीक है। कई बार आपको टेस्ट चला जाता है, आपकी जो भी फूड्स है उसका आपको टेस्ट नहीं मिलता, वो आपको कड़वा लगता है। तो या तो आपका स्वीट डिश का टेस्ट जाता है या तो आपका सॉल्टी डिश का टेस्ट जाता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट रहता है, बाकी चीज़ों का टेस्ट चला जाता है। तो जिस चीज़ का आपको प्रॉपर टेस्ट मिल रहा है, जिसे आप कंफर्टेबली खा पा रहे हैं, बिकॉज़ चीज़ें बिटर लगने लगती हैं उस टाइम में, उसे आप कंज्यूम कीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा च्यू करने का मन नहीं है, बहुत वीकनेस है, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रोटी सब्जी काइंड ऑफ थिंग आप नहीं खा पा रहे हैं, तो आप लाइट चीज़ें बनाइए जो आप इजीली खा सकें। लाइक दाल रोटी खा सकते हैं आप। रोटी में दाल को डाल के थोड़ा सा उसको सोक करके आप खा सकते हैं। दाल ढोकली काइंड ऑफ थिंग, लाइक वो व्हीट फ्लोर का ही बनाकर उसे दाल में डालकर वो एक सॉफ्ट वर्जन हो जाएगा, उस तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल फूड्स खा सकते हैं तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है। और उसमें भी मैं आपको लाइट फूड ऑप्शंस बताती हूँ कुछ। लाइक आप साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं, सैगो इज़ वेरी हेल्दी ऑप्शन। साबूदाना की खिचड़ी बनाकर आप खा सकते हैं। नॉर्मल जो खिचड़ी होती है विथ मूंग दाल, राइस एंड मूंग दाल, वो बनाकर आप खा सकते हैं। देन आप दलिया की खिचड़ी बना सकते हैं। दलिया में थोड़ा सा मूंग दाल वो डाल के, जैसे नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं, राइस की जगह दलिया को रिप्लेस करके, वैसे करके आप बना सकते हैं। आप चावल, दाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। इस टाइम आपको डाइट में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको नॉन वेज आइटम्स बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। आप फ़िश करी खा सकते हैं, चिकन करी खा सकते हैं। देन उसके बाद एग्स वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो भी आप करीज़ बना रहे हैं, वेज और नॉन वेज, वो ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा ऑयलियर साइड पर ना हो। सिंपल तरीके से, सिंपल मसालों के साथ, कम ऑयल के साथ आप उसे कुक कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन अगर आप हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, आप सैलड्स खा सकते हैं। देन उसके बाद आप पनीर खा सकते हैं, मशरूम्स खा सकते हैं, सोयाबीन्स खा सकते हैं, राजमा वंस इन अ वाइल खा सकते हैं, बिकॉज़ वो थोड़ा आई थिंक डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। तो ओवर कुक करके अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, बट बिकॉज़ राजमा में प्रोटीन भी होता है और आपको प्रोटीन इनटेक करना है, तो वो सारी चीज़ों को आप कंज्यूम कर सकते हैं लंच में। अब बात आती है इवनिंग टाइम की, जो हमारा स्नैक टाइम होता है। तो टी मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी टी लेने के लिए। वो जो नॉर्मल मिल्क और शुगर वाली टी होती है वो नहीं, उस जगह पे आप काढ़ा पी लीजिएगा, या तो कुछ हर्ब्स को पानी में बॉईल करके टी लीफ डालकर उस तरीके से बनाकर पी लीजिएगा, ब्लैक सॉल्ट एंड लेमन डाल के। ग्रीन टी पी सकते हैं, लेमन टी पी सकते हैं। अब बात करेंगे स्नैक्स के बारे में। आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं, पफ्ड राइस ले सकते हैं। पनीर को जस्ट ऐसे ही हल्का सा टॉस करके घी में, रिफाइंड या बटर आप यूज़ मत कीजिएगा इस टाइम पे। घी बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो डाइजेशन में भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो पनीर को जस्ट हल्का सा नमक डाल के ऐसे पैन में हल्का सा टॉस करके घी डाल के वो चीज़ आप ले सकते हैं। ग्राउंड नट्स बताया मैंने आपको, ग्राउंड नट्स आप इस टाइम पे ले सकते हैं। स्प्राउट्स तो आप ले ही सकते हैं।
आपको इस टाइम पे सूप ज़रूर से लेना चाहिए, बिकॉज़ वो गर्म भी होता है और सिंस इसमें कफ़ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा जब वो गर्म जाएगा। तो ये भी चीज़ आपका अच्छे तरीके से हील होगा, जो आपकी थ्रोट में जो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। वो आप ले सकते हैं। फॉक्स नट्स, मखाना को भून के ले सकते हैं, मखाना भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। थोड़ा बहुत काजू वगैरह को, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत काजू को ऐसे हल्का सा टॉस करके ले सकते हैं। मोटिव बस ये है कि एडिशनल कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी प्रोपोर्शन में हम लें जिससे एडेड बेनिफिट्स मिले बॉडी को। आप इस टाइम पे भी पोहा ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स शाम में मत लीजिएगा। वॉलनट्स वगैरह खा सकते हैं आप। पापड़ वगैरह जो होता है वो बिल्कुल ऐसे ही बस आग पे रोस्ट करके वैसे करके खा सकते हैं आप, थोड़ा टेस्ट बर्ड्स को भी सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि 9-10 दिन तक आपके सिम्टम्स रहते हैं, तो थोड़ा बहुत क्रेविंग्स को मिटाने के लिए आप इस तरह से चीज़ें खा सकते हैं, बिकॉज़ वो ऑयली तो है नहीं, हेल्दी ऑप्शन ही है। तो उस तरह से चीज़ों को खा के आप अपनी छोटी छोटी भूख को मिटा सकते हैं। फिर बात होती है डिनर टाइम की, तो डिनर टाइम में भी आप वही सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप खाना चाहें तो खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं रात में, बट अगर रात में आप रोटी काइंड ऑफ चीज़ ही रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। लाइक रोटी में प्लेन घी लगाकर, उस तरीके से चपातीज़ या कोई स्टफ्ड पराठा नहीं खाकर, प्लेन रोटी बनाकर उसमें क्लैरिफाइड बटर घी लगा के किसी भी करीज़ के साथ, आइदर वेज करीज़ और आइदर नॉन वेज करीज़, फ़िश, चिकन, एग, अगर आप इसमें वेजिटेरियन है तो कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिक्स वेज काइंड ऑफ, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, देन मशरूम्स वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ों के साथ आप खा सकते हैं उसे। पल्स ले लिए, या फिर सांभर इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। लाइक सांभर में बहुत सारी सब्जी को डालकर उसे हेल्दी वर्जन में थोड़ा बनाकर, ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डाल के, उस तरीके से भी आप बना के सांभर को इवन आप शाम में भी एज अ सूप भी कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज़ वो टेस्टी भी होता है एंड बहुत हेल्दी ऑप्शन भी है। तो उस तरह से चीज़ें आप रात में खा सकते हैं। और अगर राइस लवर हैं आप तो मल्टीग्रेन्स खिचड़ी, दलिया, साबूदाना खिचड़ी हो गया, नॉर्मल प्लेन राइस खिचड़ी जो हम लोग बनाते हैं वो आप खा सकते हैं। और अगर आप रोटी चावल वगैरह नहीं खा सकते हैं तो आप ऑमलेट खा सकते हैं, या फिर चिकन को ग्रिल करके, हल्का सा ग्रिल करके आप चिकन को खा सकते हैं, लाइक हेल्दी वर्जन में। फ़िश वगैरह को भी उसी तरीके से बेक करके, लाइक मसालास वगैरह डाल के हल्का सा, लाइक डीप फ्राई वगैरह नहीं करके, बेक करके हल्का सा उस तरीके से आप खा सकते हैं। पनीर को भी उसी तरीके से सॉटे करके या बेक फॉर्म में कुछ करके उस तरीके से आप खा सकते हैं। अब बात करेंगे प्री बेड मील या रिचुअल के बारे में। तो प्री बेड सोने के पहले आपको टर्मरिक मिल्क लेना चाहिए, बिकॉज़ टर्मरिक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है बैक्टीरियाज़, वायरसेस को हील करने में, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है तो टर्मरिक मिल्क, और ये बहुत हेल्दी भी होता है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बट अगर आपको डेयरी चीज़ शूट नहीं करता, बहुत लोगों का डाइजेशन ख़राब हो जाता है कोविड के टाइम पे, ठीक है, तो जो डेयरी लैक्टिक चीज़ होती है ना, वो उनको शूट नहीं हो पाता इस टाइम पे, उनके टमी पे एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है, लाइक डाइजेशन इश्यूज़ हो जाते हैं इस टाइम पे। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि जो चीज़ आपको शूट नहीं करता उसे फोर्स करके लेने का, ठीक है। तो सिर्फ आप 1 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पी लीजिए, और उस टाइम पे भी एडेड बेनिफिट्स के लिए कुछ डाल के पी लीजिए, या तो नींबू पानी पी लीजिए, या तो उसमें टर्मरिक थोड़ा सा टर्मरिक बॉयल करके, सिनेमम, ब्लैक पेपर हो गया, क्लोव हो गया, देन उसके बाद जिंजर वगैरह हो गया, ये सारी, तुलसी लीव्स हो गया, कुछ एलोवेरा वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों को हल्का सा बॉयल करके या कुछ मिलाकर उसमें सिंपल लेमन हनी मिलाकर या सिंपल प्लेन ल्यूक वार्म वाटर ही पीकर आप सो जाइए। तो ये आपका फुल डे का मील प्लान वगैरह हो गया, जिसमें कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताया कि आप ये सारे ऑप्शंस पे इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाए कि और क्या क्या कोविड मील ऑप्शंस हैं जो हम ऑप्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। लाइक जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा वाइजली सेलेक्ट कर लीजिए उसको, और एक कोशिश और आप कीजिए कि जो भी चीज़ आप इनटेक करें उसे बेस्ट हेल्दी वे में किस तरीके से इनटेक करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे चिकन आप इनटेक करने का सोच रहे हैं, तो चिकन का हेल्दियर ऑप्शन हो जाता है चिकन सूप,
और अगर हम उसे बहुत ज़्यादा डीप ऑयल में डीप फ्राई या फ्राई ना करके बेक काइंड ऑफ कुछ करें तो वो थोड़ा ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। उसी तरह एग्स का हेल्दी ऑप्शन है कि बॉयल्ड एग। पनीर का हेल्दी ऑप्शन है कि हम उसे ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं लगा के सिंपली ऐसे टॉस करके या पनीर भुर्जी बनाकर खा लें। तो वो आपको हेल्दी उसका क्या ऑप्शन होगा वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। लाइक प्लेन खिचड़ी की जगह मल्टी ग्रेन खिचड़ी हो गया, या फिर दलिया खिचड़ी हो गया, ओट्स खिचड़ी हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ा एडेड बेनिफिट्स देती हैं। तो वो आपको बस वाइजली समझना है कि किस चीज़ में हम क्या ऑल्टरेशन करें कि वो थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी, लेस स्पाइसी और ईज़ी टू डाइजेस्ट बन जाए। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा शुगर, फ्राइड फूड्स, स्पाइसी फूड्स, चिली काइंड ऑफ थिंग्स, पैकेज्ड फूड्स, ये सारी चीज़ें को अवॉइड करना है, नहीं खाना है। तो ये जो मैंने आपको थोड़ा बहुत ऑप्शंस दिया, इससे आप एक हेल्प ले सकते हैं अपनी मील्स को प्लान करने में। विद दिस आई रैप अप माई टुडेज़ वीडियो of COVID meal plan or COVID meal options. I hope this video will prove helpful for you all. If you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos and share this video easily with your family and friends. If you have any doubts or queries regarding this video, you can write down in the comment section below. I will reply you then and there only. और आप किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं या किस टॉपिक पे या किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एंड बाय।